everyone. आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली नीड टू अपोलोजाइज़ टू यू, क्योंकि मैंने आप लोगों को टच करा। मैं थोड़ा सा के बहुत ज़्यादा ही बिजी हो गई थी। जैसे पहले तो मैं बताती हूँ क्या हुआ था कि जब मैंने लास्ट करा था तो फिर उसके बाद लीला के हम बहुत क्लोज आ गए थे, और फिर प्रैक्टिस संडे टू संडे इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि उसके साथ साथ मुझे ट्यूशन्स वगैरह, क्योंकि बच्चों के पेपर भी स्टार्ट हो गए थे सितंबर से, तो मैं पहले ट्यूशन्स लेने जा रही थी, फिर उसके बाद सीधा वहीं से ही डांस क्लासेस में चले जाना, मेरा यही शेड्यूल हो गया था। तो स्किन केयर तो मैं कर ही रही थी, बट आई डिडंट हैव दी चांस टू मेक अ वीडियो, जबकि मैंने पूरा सोचा था कि एटलीस्ट मैं वहाँ पे मेकअप वीडियो बनाऊंगी। मैंने मेकअप वीडियो एक बार भी नहीं बनाई है, एंड आई रियली वांट यू टू सी माय मेकअप। बट जब भी मेकअप वाला भी कुछ भी हुआ तो मैं फ्री नहीं थी, और मैं किसी और के सामने बनाना भी नहीं चाहती थी। ये भी एक रीज़न था। फिर वो पूछते कहाँ डालोगी ये वो, तो मुझे नहीं बताना था ये चीज़। और मैं थोड़ी बहुत फिर भी शॉर्ट्स डाल रही हूँ, जैसे मैं उस दिन अपने फ्रेंड के घर गई थी तो PS5 वाला मैं डालता, बट आई गेट टू नो कि आपको मेरे शॉर्ट्स बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। कम से कम जो 4 देख रहे थे वरना वो भी नहीं देख रहे, तो ये तो बुरा लगता है ना, एक आदत हो जाती है ना बंदे को कि चलो 4 लोग तो देख रहे हैं, तो वो भी मोटिवेटेड रखता था मेरे को। तो वो तो नहीं है, बट गलती ऑब्वियसली मेरी है, मेरे को रेगुलर रहना चाहिए था, और अगर आने के बाद तो एटलीस्ट करना चाहिए था, बट आने के बाद ये हो गया था क्योंकि एज आई एम इन 4th ईयर, तो मैंने तो कॉलेज में यही बहाना मारा था कि मतलब मुझे जाना है, या फिर मेरी तबीयत ख़राब है, मेरी तबीयत ख़राब का माना। और पहले मैं सच बताने वाली थी, बट टाइम नहीं मिला बताने का भी सच, तो फिर मैंने सीधा कहा कि मेरा तबीयत ख़राब है, मेडिकल वगैरह भी बनवाया, और मतलब आते ही सीधा यही हो गया मेरे लिए मीटिंग, क्योंकि जिस दिन आपको पता है डेजर्टेशन हमें सबमिट करनी है। डेजर्टेशन इज काइंड लाइक हमें एक तरह की बुक मान लो, हमें बुक बनानी है, ठीक है। तो आप ये समझ लो कि हमें पूरा बहुत रिसर्च वगैरह करके बुक बनानी है। तो मैंने तो कुछ भी उसके बारे में नहीं करा था, बस हम बेसिक्स के बारे में पढ़ रहे थे जो मेरा टॉपिक था, ठीक है। तो अब जब मैं आई 4 तारीख को यहाँ पे, तो 4 तारीख को सुबह मैं आई थी, मैं तो फिर सो गई थी यहाँ पे आती, क्योंकि हम 3 तारीख को पूरी रात जगे थे, सुबह 6 बजे तक। फिर मैं यहाँ पे आई, 8 तो बज ही गए थे। फिर यहाँ पे आते सीधा सो गई। फिर 2:30 के आसपास मेरे सर का कॉल आया, जिनकी ड्यूटी है, वो मुझे बोलते हैं ईशा कहाँ पे हो, ये है वो है। तो मैंने बताया सर ऐसे ऐसे मेरी तबीयत ख़राब है, आई एम ऑन बेड रेस्ट, ऐसे ऐसे करके मैंने बोला। तो फिर सर कहते अच्छा ठीक है, लेकिन अब परसों जो है वो सबमिट करनी है, तो हमें एक तरह का प्रपोजल सबमिट करना था कि दिस इज़ द डिसर्टेशन हम कर रहे हैं, और वो प्रपोजल वो भाई। तो मैंने कहा सर मैं 2 दिन में कैसे प्रिपेयर कर लूँ भाई, मेरे को ना नॉलेज है, अभी तो बेसिक्स ही कर रहे थे हम। तो फिर सर कहते हैं अब चलो देखते हैं क्या करना है, बट आज ना मैम मीटिंग रखेंगे ऑनलाइन। मतलब मेरी जो टीचर है वो प्रिंसिपल मैम है, हाँ मेरी सुपरवाइज़र जो है वो प्रिंसिपल मैम है, और उनके अंडर मेरे जो एडवाइज़र है, को सुपरवाइज़र है, वो मेरे को बेसिकली ज़्यादा हैंडल करते हैं। लेकिन अब से मेरे लीला के बाद से मैं प्रिंसिपल मैम से मिलने लगी, प्रिंसिपल मैम मेरे बेसिक्स में काम करती हैं, ठीक है। तो ये हुआ, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। फिर प्रिंसिपल मैम ने जब करा, तो पहले तो सरों की भी, मेरे सर और टीचर की भी खैर लगाई कि तुम करो कुछ भी काम, उसको पकड़ो, वो नहीं पकड़ पा रही तो ये है। और मेरे को भी बोला थोड़ा बहुत कि अब रेगुलर हो जाओ, अब टाइम नहीं है। तो मैंने कैसे तैसे करके जो भी ChatGPT वापीटी, वैसे तो वहाँ पे प्लेगरिज्म देखते हैं कि कितना प्लेगरिज्म आ रहा है, बट मैंने जितना मैं दिमाग लगा सकती थी हटाने के लिए मैंने हटा के भेज दिया, और वो अप्रूव तो हो गया, और मेरा मेडिकल लगा, उस पर जो भी चीज़ें हुई वो हो गई मेरी साइड से क्लियर। ये मैं मेहंदी लगाई तो हट गई है ये भी थोड़ी बहुत, ठीक है। तो ये फिर उसके बाद आता है यही मैं इतना ज़्यादा बिजी हो गई थी, कॉलेज रोज़ जाना, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद पहले तो संडे टू संडे होता था ना कि जाते थे, तो मन करता था करने का, तो अब वो नहीं है यार, बड़ी याद आती है। मतलब वो 10 दिन इतने बढ़िया थे, इतने 10 दिन बढ़िया, काश मैं हर एक वीडियो डाल पाती। मेरे को नहीं आती एडिटिंग, प्लीज़ मुझे कोई बता दो कि एडिट कर ले, ऐसे एडिट कर, ऐसे कर ले। वो तो तुम बता ही नहीं रहे हो ना, मुझे कैसे पता चलेगा। अब मेरे को तुम जब तक बताओगे ना, हाँ उधर नो। अब मेरे को ना बड़ा बहुत मन है कि मैं जैसे जैसे बताती जा रही हूँ ना, जैसे होता नहीं कि वो वीडियो डल जाती है, पीछे से ऑडियो आती है, मुझे वो करना है, मुझे वो नहीं करना होता। वरना मैं तुम्हें कुछ ना कुछ तो भेजूँगी, मैंने देखो 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 ये किया, देखो 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 ये किया, तो वो नहीं हो रहा, तो बहुत बुरा लग रहा है। बट ठीक है, मुझे पता है कभी भी भक्का मारेगा और कहेगा ख़त्म, क्योंकि लीला जब भी आती है मेरा फ़ोन भर जाता है, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस फोटोज़ एक साथ आती हैं। मैंने साड़ी पहनी थी, आपको पता है यार, मैं कैसे डालूँ मुझे नहीं पता।
मुझे नहीं पता, मैं देखती हूँ एक बार जब आप भी अपलोड करते हैं ना तो मैं फ़ोटो भेजती हूँ मैंने जो पहनी है साड़ी वगैरह, ठीक है। जब सर्टिफिकेट मिलता है ना तब साड़ी पहनते हैं, तो मैंने साड़ी पहनी है, ठीक है वो। और मैंने बहुत अच्छे अच्छे आउटफिट पहने हैं वहाँ पे, मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट मिला है मेरे आउटफिट्स के लिए। मैं तो कोशिश करती हूँ कि मैं आउटफिट भी भेजूँ, ठीक है। और मतलब 10 दिन बहुत अच्छे थे, एक बार ये बहुत अच्छे थे, ज़्यादा अच्छे थे कि हम बहुत खेला हमने, रात रात भर जगना, बहुत फ़न होते हैं वो 10 डेज़, ठीक है। तो और एक अच्छा होता है डांस वांस, आई एम वेरी गुड एंड आई अडोर डांसर्स एंड आई एम वेरी फॉन्ड टू डांसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डांसेस। तो मैं हर बारी, जबकि मैंने कोई प्रोफेशनली ना क्लासिकल सीखा है ना वेस्टर्न, प्रोफेशनली मैंने कुछ नहीं सीखा है, बट फिर भी मैं जैसे जैसे डिफरेंट फील्ड ट्राई करती हूँ। क्योंकि जब मैंने जो डांस करा उसका भरतनाट्यम था, तो सेमी क्लासिकल तो चलो करती आ रही हूँ मैं स्कूल से, लेकिन भरतनाट्यम इट्स अ ग्रेट थिंग फॉर मी। और मैंने भरतनाट्यम किया था विदाउट इवन प्रोफेशनल ट्रेनिंग। और मेरे साथ 3 भरतनाट्यम डांसर्स थे प्रोफेशनल, जिन्होंने 6-7 पता नहीं 5-4 साल की पूरी प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली है, और उनके साथ उनकी तरह डांस करना इट्स अ बिग थिंग। तो मैं डांस की भी सोच रही हूँ वीडियो डालूँ, जिससे भी हो सकता है मैं डालती हूँ, अभी निकालना किसी से मंगवा के डालती हूँ, ठीक है फ़ोटो, तो आपको अच्छा लगेगा, आई होप सो। और यही मेरे को बोलना था। और सॉरी मैं नीरी, हैप्पी धनतेरस बाय द वे। एंड अभी वैसे मैं घर पे तो फ्री रहती हूँ, दिवाली पे भी मैं कुछ खास करती हूँ नहीं, मेरे को कहीं जाना वाना नहीं होता है, तो मेरे को पटाखे फोड़ने का भी तो शौक नहीं है मेरे को बस ये, मैं पता क्या करती हूँ दिवाली वाले दिन, कोई मूवी बढ़िया से देखना, और घर पे मैं ना अपनी चीज़ी विजी ले आती हूँ, डोरेटोस वगैरह या फिर कुछ खाने वाली चीज़ें, बस वो खाते खाते अपना देखना, मेरे लिए दिवाली है। और बस थोड़ा बहुत दिए भी है जलाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं दिए जला देती हूँ। और दिस इज़ दिवाली फॉर मी। एंड प्लीज़ आप बताइए, जो मेरे 2-3 व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ बताइए आप लोग कैसे दिवाली सेलिब्रेट करते हैं यार, कैसे करते हैं। हाँ मैंने कभी ना ऐसे नहीं बोला ना, अब मैं ऐसे करके बोलूँगी, हेलो गाइस वेलकम टू शराबीशा एंड शट मी अप। किसी तो करना लग रहा है, ठीक है। क्या बोलूँ यार, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे बोलूँ, चलो देखते हैं। और द ग्रेट मैसेज जो आज मेरे पास है, क्योंकि ये तो चलो चल ही रहा था, उसके साथ अभी मुझे कल एक छोटा सा लिटिल ट्रॉमा मिला है, आई डोंट नो हाउ टू शेयर इट विद यू, बट अगर कोई कहेगा हाँ शेयर करो, मैं कर भी दूँगी, तो कोई कह नहीं रहा हूँ ठीक है। तो ओनली थिंग जो लेसन मेरे को मिला है, और मैं चाहती हूँ वो आप लोग भी फॉलो करो, कि आई नो पक्का हर किसी की लाइफ में आता है, मेरी लाइफ में कई बार आ चुका है। और मैं तो सबको ये बोलूँगी कि चाहे वो रिलेशन की बात हो, चाहे वो प्यार की बात हो, चाहे वो मनी की बात हो, प्लीज़ कीप योर सेल्फ रिस्पेक्ट अप। अब वो सीक्वेंस बताने से बेटर है मैं आपको यही पूरा जो मेन लेसन मेरे को मिला मैं वो बता दूँ। तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट प्लीज़ कभी भी मत छोड़ना। सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बड़ी होती है, पैसों से भी बड़ी। और वो हाँ कभी ऐसा होता है, हम किसी लाइफ के इस मोड पे होते हैं कि हमें सेल्फ रिस्पेक्ट से ज़्यादा मनी इंपॉर्टेंट लगता है, ऑब्वियसली विद द फाइनेंशियल क्राइसिस और व्हाटएवर। और प्यार का भी एक ऐसा मोड़ आता है जब हमें सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी नहीं कदर होती। बट एटलीस्ट मैं इतना बोलना चाहूँगी कि चलो ठीक है, चाहे आप बिल्कुल ना लड़ सको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, बिल्कुल निगलेक्ट ना कर सको, एटलीस्ट हैव द पॉइंट कि हाँ मेरे साथ गलत हुआ है, इतना बोलने का तो प्लीज़ रखना चाहिए अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, कि हाँ मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आज पहुँची है। और जिसने भी आज पहुँचाई है, जिस भी वजह से आज पहुँची सेल्फ रिस्पेक्ट पे, उस पर्सन या उस सिचुएशन के बारे में जिस कोई बंदा ही पूछाता है आई थिंक सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म आपकी, तो उस पर्सन को पता होना चाहिए, उसको एटलीस्ट इतना तो क्लियर होना चाहिए कि हाँ आपको बुरा लगा है, और इतना आप उसको बोलो कि आगे से उस पर्सन की हिम्मत ना हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो प्यार हो चाहे पैसों के लिए हो। क्योंकि होता है ना बॉसेस वगैरह जो आपके ऊपर काम करते हैं, वो भी कभी कभार ऐसा होता है, हर किसी की लाइफ में आती है। बट आई थिंक वो ना फिर सामने वाले का मुंह खोलने लग जाता है इस तरीके से कि वो आपको इसी तरीके से फिर इसी करेगा। तो इससे बेटर है कि आप सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा ऊपर रखिए, और अगर नहीं लड़ पा रहे हैं उसके लिए प्रॉपर, तो एटलीस्ट अपना पॉइंट तो रखिए कि हाँ जो किया सामने वाले पर्सन ने गलत किया, ताकि इसको गलती महसूस हो। जब तक सामने वाले को गलती महसूस नहीं होगी तो वो कंटिन्यू रखेगा। वो कहते हैं ना मीठी छुरी, तो प्यार से ही आप बोलिए और करिए। अरे हाँ मैं बताती हूँ मैं और कहाँ पे बिजी थी, मैं ना राइज एंड फॉल देख रही थी।
मैं चाहती थी आरुष जीते, बट ऑब्वियसली यार अर्जुन भी अच्छा गेम खेल रहा था। मैं दोनों से ओके थी वैसे, आरुष और अर्जुन से। थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर आरुष से था क्योंकि आई एम फ्रॉम दिल्ली, तो इसलिए। और हाँ, मुझे उसके हरकतें अच्छी लगती है, तो फ़नी चीज़ें अच्छी ही लगती है मुझे उसकी बहुत, तो ये इसलिए। और अभी बिग बॉस मैं देख नहीं पा रही हूँ, मेरे पैसे नहीं है मेरे पेटीएम पे, और ना रिचार्ज नहीं है जियो सिनेमा। मेरे को कलेश बहुत पसंद है ना, जहाँ मुझे कलेश मिलता है मैं ले लेती हूँ। वैसे मुझे राइज एंड फॉल ना बहुत अच्छी गेम लगी, जस्ट बिकॉज देखो कहाँ आपने सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करी थी, कहाँ आ गई। मैं ऐसे हूँ, सुनने के लिए आ जाया करो। तो क्या कह रही थी मैं, हाँ से जल्दी से, आप 10 मिनट हो गया, अभी कभी भी बंद हो जाए, मैं जल्दी से बोलती हूँ, ठीक है। तो बिग बॉस से ज़्यादा मुझे राइज एंड फॉल इसलिए अच्छा लगा, बिग बॉस के बाकी शो से भी ज़्यादा मुझे राइज एंड फॉल इसलिए लगा क्योंकि इसके अंदर सिर्फ वोटिंग के हिसाब से नहीं होता, मतलब बाहर की वोटिंग के हिसाब से नहीं होता कि आपकी फैन जो है उसके हिसाब से हो रहा है, नहीं, आपके इंटरनल वोटिंग के हिसाब से भी हो रहा है। इतने बड़े जिनके फॉलोअर ज़्यादा थे वो भी जल्दी निकल, मनीषा जब निकली आई वो शॉक, तो मैंने कहा हाँ ये कुछ तो है, क्योंकि मनीषा के ऑब्वियसली फॉलोअर ज़्यादा हैं, वो टिक सकती थी अगर बाहर की वोटिंग के हिसाब से होता, बट इंटरनली वोटिंग हुई तो मुझे ये अच्छा लगा थोड़ा सा ना, ये ज़्यादा मुझे रियलिटी शो से ज़्यादा मेरे को, बाकी रियलिटी शो से ज़्यादा मेरे को बेटर लगा इसमें बाहर की वोटिंग, क्योंकि बाहर की वोटिंग आई थिंक बहुत अच्छी बात होती है, बाहर की वोटिंग लेनी चाहिए कि बंदे को पता चले अंदर की पब्लिक उसे लाइक कर रही है नहीं कर रही है। लेकिन ये जो इन्होंने इंटरनली वोटिंग का डाला है, जो इन्होंने मिक्सचर, स्पेशली फिनाले वाले दिन जैसे इन्होंने 3 बंदों को कहा, 3 ने आपस में वोट दो, वो वाली चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। सो यस, चलो मैं मिलती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कल परसों में बना दूँ, लगातार जब तक बना सकती हूँ मैं बना दूँगी, जब तक मैं वेली हूँ तब तक मैं बना दूँगी। वैसे मेरे 27 तक छुट्टी है तो मैं कर सकती हूँ कॉलेज की, तो मैं कुछ ना कुछ तो बना ही सकती हूँ। अब मेकअप तो पता नहीं कब करूँ। बाय द वे मैं घर का एड्रेस तो नहीं दे सकती, बट मैं आपको इतना बता सकती हूँ, मेरा बर्थडे आ रहा है, मेरे बर्थडे पे आप मेरे को बर्थडे विश तो दे ही सकते हो। 5 नवंबर को मेरा बर्थडे आएगा, बर्थडे। बाय बाय।